वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद का टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर और जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का इयादा, सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक थे। मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आला के वज़ीर-ए-आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात आज होगी, बिलावल भुट्टो भी मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईरान जंग में सालसी की कोशिशों पर सदर को एतमाद मिलेंगे। क़यासराइयों से गुरेज किया जाए, सरकारी ऐलानात का इंतज़ार करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मशरक़ वस्ता और खलीज फारस की सूरत हाल पर क़यासराइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान से मुतालिक जाली मालूमात भी फैलाई जा रही हैं, गैर मुसद्दक़ा खबरें नशर की जा रही हैं। सफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी नागुज़ीर होती है। हमने ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी, ये रजीम चेंज है, नई क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। हम अब सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हैं। ईरान रजामंद है कि वो कभी भी जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बहुत कीमती और अपने हुर्मुज से मुतालिक था। ट्रंप अपनी नाकामी को मुआहिदा न कहें। क्या आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं? पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना ही पुराना निज़ाम। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल ख़त्म होना चाहिए। हमारी पहली और आखिरी बात यही है, हम आपके साथ नहीं चल सकते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि अमरीका की सफारतकारी पर कोई भी एतमाद नहीं कर सकता। जिस तरह ये जंग शुरू की गई, अब कौन मुज़ाकरात के दावों को काबिल एतमाद समझ सकता है? मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान की जानिब से अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की बरवक्त और तामीरी पेशकश का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा कि मुतालिका अफ्रीकैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और मुस्लिम दुनिया में इसका एक मोतबर आवाज़ के तौर पर मकाम है। पाकिस्तान बामानी मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने की मजबूत पोजीशन रखता है। अमरीका और ईरान इसी जज्बे के साथ पेशकश का जवाब दें जिसके तहत ये पेश की गई। ईरानी सदर की इसराइली जारहियत के खिलाफ तुर्क सदर के मौक़िफ़ की तारीफ। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, तुर्किया इस्लामी दुनिया के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा कर रहा। यकजहती के इस काबिल फ़ख्र रास्ते को मिलकर जारी रखेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा, हमारे दिफा के अज़्म को आजमाने की गलती न करें। खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों और फौजी तयनाती पर नज़र है। जनरल्स की गलतियों को सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू अपने ही वाहमो गुमान का शिकार बनेगा। दुश्मन क़यादत के फैसलों का बोझ इसके फौजियों को उठाना पड़ेगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत ही वाहिद मौसर रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की यूरोपीय यूनियन की क़यादत से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का अज़्म। यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। बदलती सूरत हाल पर मुसलसल मुशावरत जारी रखने का फैसला। कतर का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम। कतर के अमीर और तुर्क सदर का टेलीफोनिक राब्ता, कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल।
कतर का कहना है कि हर इस इकदाम की हिमायत करते हैं जो जंग ख़त्म करे। ईरान की मुकम्मल तबाही कोई काबिल कबूल ऑप्शन नहीं है। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया खुरनोश की तरफ रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत। कहा कि हुकूमती इदारों की सतह पर फैसला साजी में किसी भी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। ताहिर के मुर्तकिब अफराद की जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म की कराची, ग्वादर और दीगर अहम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफे के लिए जामे लाहमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म को बताया गया कि खलीजी मालिक के साथ बरामदात के फ़रोग़ के लिए बनाई गई खुसूसी कमेटी ने बरामदात के लिए 40 फूड आइटम्स की मंजूरी दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने के लिए तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की PSDP में कटौती की तस्दीक। कहा तमाम तरक्याती मनसूबों पर 10% कटौती की गई है। रवाह माली साल के लिए PSDP की मद में तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखा गया था। कटौती के बाद रवाह माली साल का तरक्याती 900 अरब रुपए रह गया है। जंगबंदी के इम्कानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी। अमरीकी खाम तेल 5.24% कमी के साथ 87.51 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड हो रहा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6% से ज़ायद कमी, 98 डॉलर फी बैरल पर फरोख्त हो रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 4 हदें अबूर कर गया। इंडेक्स की 1,57,500 से जायद पर ट्रेडिंग। फी तोला सोना 15,000 रुपये महंगा 4,79,000 का हो गया। आलमी मार्केट में $152 के इजाफे से फी औंस सोना 4,565 डॉलर पर पहुंच गया। पाकिस्तान की आसिया अंद्राबी और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं को सज़ा की शदीद मजम्मत। आसिया अंद्राबी को उम्र कैद और साथियों को 30 साल कैद की सज़ा का फैसला अफसोसनाक करार। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय अदालत का फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी और संगीन अदालती नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद की मुकम्मल हिमायत का इरादा। अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दे। वज़ीर पंजाब ने 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करने के मनसूबे की मंजूरी दे दी। तरबियत लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट समेत इन शहरी मराकज़ में फराहम की जाएगी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड मनसूबे पर अमल दरामद, सनती राब्ताकारी और कारकर्दगी की निगरानी करेगा। 6 माह की मुलाजमत की तस्दीक के लिए पेरोल रिकॉर्ड और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इस्तेमाल की जाएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सियासी जमातों से 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि कराची पर मसनूई अक्सरियत की जानिब से इख्तियार और वसाइल की मुंतकली को रोका जा रहा है। आप 28वीं तरमीम लाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि MQM के पास एक आइनी ओहदा उनसे बर्दाश्त नहीं और ख़ुद 8 ओहदे रखें। विफाक को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि इस रवैये को तर्क कर दें, अपने दिलों में कशादगी पैदा करें, वरना सबकी बका व सलामती खतरे में है। बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा हालात में MQM की इस आइनी तरमीम की माजी से ज़्यादा ज़रूरत है। किफ़ायत शारी मुहिम के तहत सिंध काबीना का 3 माह तनख्वाह न लेने और वर्क फ्राम होम का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत इस पर मुकम्मल अमल करेगी। ऐसी सूरत हाल से बचना ज़रूरी है जिसमें ईंधन और तवानाई की कमी का सामना करना पड़े। आवाम से अपील है कि अगर मुमकिन हो तो घरों से काम करें। ये किसी एक फ़र्द का नहीं बल्कि सबका मुश्तरका मसला है। ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल। तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने का खदशा। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पंजाब के बेशतर अजला में मौसमी सूरत हाल तब्दील। तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट।
ज़िले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान के साहिली और अंदरूनी अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। पेशावर, मर्दान और डियाई खान में आंधी और गरज चमन के साथ बारिश की पेशगोई। GB और आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश, ट्रैफिक मुतासिर होने का खदशा।